साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि पिछले हम लोगों ने 132 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 133 133 नंबर से। तो उम्मीद करता हूं कि इसके पहले भी जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए होंगे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तथा कुल हैंडशेक 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, चलो इसकी एक ट्रिक होती है, देखो वो ट्रिक आप याद रख लें। हैंडशेक में ट्रिक होती है n-1/2। ठीक, जब कभी आपसे टोटल व्यक्ति पूछे तब n-1/2 करते हैं और इक्वल में जितने हैंडशेक हुए हो वो उतने रख देते हैं। ठीक, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इस 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू 66 में इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब n का मल्टीप्लाई इस n में करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n का 1 में करेंगे तो n इज इक्वल टू 66 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 132। क्लियर। इस 132 को इधर ले आओ तो n स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का 32 है, माइनस का 132 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके करेंगे फैक्टर। देखो फैक्टर करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये लिखा है n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 इज इक्वल टू 0। हमें इसका फैक्टर करें तो करेंगे क्या पहला नंबर और लास्ट नंबर का हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस का 132 n स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई। अब हम लोग इसको करेंगे ब्रेक ऐसा करेंगे, अगर ये निगेटिव है तो ये सब्ट्रैक्ट करने पर n आएगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो इसको जोड़ने पर n आता। ठीक, अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सॉरी इसका फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे 12 इंटू 11 करोगे तो 132 आ जाएगा, और 12 से अगर 11 घटा दोगे तो एक बचेगा सिंगल n, यानी कि ये 12n होगा और ये 11n होगा। सेपरेट कर देंगे तो सिंगल n बच जाएगा। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, n स्क्वायर माइनस का 12n प्लस का 11n माइनस का 132। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ माइनस का 12 लिया आपने, प्लस का 11 क्यों लिया। तो भैया आप बताओ, यहाँ हमें माइनस लाना है, तो अगर इसको माइनस करें और इसको प्लस कर लें तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमें माइनस लाना था तो एक नंबर को तो माइनस हमें रखना ही पड़ेगा। अगर आप इसको माइनस कर दोगे इसको प्लस कर दोगे तो प्लस की संख्या 12 जो है बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ प्लस का n हो जाएगा। इसीलिए हमने माइनस वाली संख्या को बड़ा कर दिया और प्लस वाली संख्या को छोटा कर लिया। अब देखो इन दोनों में हम इधर कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में इधर कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, n है। इसके पास 2 n थे, एक n बाहर निकला, एक n बचा, माइनस ये n बाहर निकला, यहाँ कितना बचा 12 प्लस इसके पास अगर हम एलसीएम लेंगे 11 आ जाएगा, 11 निकला तो ये n बचा, माइनस तो 11 का अगर इससे निकाल लोगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 11 और 12 का मल्टीप्लाई ही तो 132 होता है, इज इक्वल टू 0 है। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे n-12 इधर, n-12 इधर, दोनों तरफ कॉमन ले लिया अगर हमने n-12, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इधर से n-12 कॉमन लिया तो इधर n बचाइए प्लस, क्योंकि यहां प्लस है, यहां से n-12 कॉमन लिया था तो यहां 11 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ, जब n-12 इज इक्वल टू 0 होगा तो n बराबर 12 हो जाएगा। जब n प्लस 11 इज इक्वल टू 0 होगा तो n बराबर माइनस का 11 हो जाएगा। अब ये बताओ, हैंडशेक कभी माइनस में हो सकते क्या, एक बार मिलाओगे, 2 बार मिलाओगे, 3 बार मिलाओगे, तो ये तो गलत हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, 12। यही क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है कि कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, अच्छा जितने घोड़े हैं उतने ही व्यक्ति हैं, कहीं जा रहे थे
आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, यानी जितने व्यक्ति हैं उतने ही घोड़े हैं। तो मैं मानता हूं कि ये हमारे है व्यक्ति और ये है घोड़े। ठीक, दोनों समान है। अगर यहाँ के व्यक्ति थे तो यहाँ के घोड़े भी होंगे, राइट? दो, क्योंकि दोनों समान हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, यानी कि आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं, यानी कि अगर इसका k/2 घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं, तो आधे अगर घोड़े की पीठ पर बैठे हैं तो आधे पैदल चल रहे होंगे, यानी कि k/2 जो है ये पैदल है, ये पीठ पर है और ये कैसे हैं? पैदल चल रहे हैं। जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है। ठीक, कुल पैरों की संख्या 70 दे रखी है। ठीक, तो घोड़े कितने हैं? चलो सिंपल सी बात मुझे बताओ, आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर हैं तो घोड़े के तो 4 पैर होते हैं। ठीक, 4 पैर अगर घोड़े के होते हैं और घोड़े की पीठ पर कितने व्यक्ति हैं? k/2 है। तो यानी ये बताओ, ये k/2 व्यक्ति हैं और घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा कर दो। ठीक, प्लस, क्योंकि टोटल पैर 70 हैं तो टोटल हमें 70 ही तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पैर और जो पैदल चल रहे हैं उसके पैर बराबर 70 हो जाएगा। ठीक, और जो घोड़े के पीठ पर बैठे हैं आधे व्यक्ति, यानी उसमें घोड़े के 4 पैर होंगे, व्यक्ति के पैर नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन जो लोग घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं तो उसमें घोड़े के भी पैर जुड़ेंगे और जो व्यक्ति पैदल चल रहे हैं उसके भी पैर जुड़ेंगे, यानी घोड़े के 4 पैर, व्यक्ति के 2 पैर, टोटल पैर कितने हो जाएंगे जमीन पर? 6। और जो पैदल चल रहे हैं वो कितने हैं? k/2 वो भी हैं, और इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे तो इक्वल टोटल हो जाएगा 70 पैर के बराबर, क्योंकि घोड़े के पीठ वालों के पैर और घोड़े के साथ जो पैदल चल रहे हैं उनके पैर मिला के 70 पैर हो गए। काटा यहां से 2 का मल्टीप्लाई k में किया 2k, प्लस काटा इधर से 3k बराबर 70। तो ये 5k बराबर कितना हो गया? 70। अब देखो 5k इक्वल टू अगर 70 है तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 70 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 14 टाइम जाएगा, तो k इक्वल टू 14। तो कितने घोड़े हैं? घोड़े और व्यक्ति दोनों बराबर हैं, तो 14 घोड़े हैं। अगर आपसे पूछता कितने व्यक्ति हैं तो 14 ही व्यक्ति होते। क्वेश्चन नंबर 135, ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपए हैं। यदि ए बी को 50 रुपए देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपयों से दुगने रुपए हो जाएंगे। ठीक, यदि बी जो है वो ए को 20 रुपए देता है तो ए के पास बी के पास बचे रुपयों से कितने रुपए होंगे? ए के पास कितने रुपए हैं? ये है ए और ये है बी। उन्होंने बोला है कि यदि ए बी को 50 रुपए देता है, हमें नहीं पता किसके पास कितने रुपए, मैंने मान लिया इसके पास x रुपए हैं, इसके पास y रुपए हैं। क्लियर यहां तक? अब वो बोल रहा है कि यदि ए जो है बी को 50 रुपए दे देता है, यानी ये ए है, इसको 50 रुपए दे देगा तो इसके पास 50 रुपए आ गए और इसके पास से 50 रुपए चले गए। ठीक, यहां तक बात क्लियर? तो कह रहा है कि जो बी के पास है, यानी इसके पास ए के पास बचे रुपए से दोगुने होंगे, यानी ए के पास रुपए कितने बचे? इतने, इसका दोगुना होगा किसके पास? बी के पास। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 100 इज इक्वल टू y प्लस 50। y को इधर ले आओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 50, 100 को इधर ले जाओ 100, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 150। इक्वेशन फर्स्ट यहां से हमने कर दिया। अब फिर देखो यहां से a और ये b। अब वो सेकेंड बात क्या बोल रहा है? यदि इसको x माना था, इसको y माना था, वो कह रहा है यदि b a को 20 रुपए दे देता है,
यानी ये जो बी है, जो ए को 20 रुपए दे देगा तो इसके पास 20 रुपए ज्यादा हो जाएंगे, इसके पास 20 रुपए कम हो जाएंगे। तो कह रहा कि ए के पास यानी इसके पास बी के पास बचे रुपए से तिगने हो जाएंगे, यानी बी के पास इतने रुपए बचे, इसका 3 गुना हो जाएगा किसके पास, ए के पास। मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर लो इसको। x + 20 = 3y - 60। x माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल के इधर लाएंगे, इक्वल टू माइनस का 60 और ये माइनस का 20 इधर आ जाएगा। तो x - 3y = माइनस का 80 इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बाकी हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए एक बार। देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x - y = 150। सेकेंड क्या है, x - 3y = माइनस का 80। ठीक, अब या तो आप x इक्वल कर लो या तो y इक्वल कर लो। यहाँ y कितना है, 3 है, यहाँ y कितना है, सिंगल है। तो यहाँ 3y करने के लिए पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये हो जाएगा 6x - 3y = 450। ये सेम रहेगा, x - 3y = माइनस का 80। ये प्लस का x माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, माइनस प्लस कैंसिल हो गया। 6x से 1x घटा तो 5x बचा, बराबर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 530। x = 530, ये 5 किसमें गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, 5 × 5, 5 × 6 = 30। x = कितना आ गया, 106। तो ए के पास कितने रुपए होंगे, 106 रुपए होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि कुछ मिठाइयां जो हैं 175 बच्चों में बराबर बांटी जानी है, परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिल गई, तो कितनी मिठाइयां बांटी गई। ठीक, मान लो अगर प्रत्येक बच्चे को क्या मिठाई मिलती, प्रत्येक बच्चे को क्या मिठाइयां मिलती, तो 175 बच्चों को 175 के मिठाइयां मिल जाती। एक 175 के मिठाइयां मिल जाती। ठीक, लेकिन उसने एक बात और बोली है कि परंतु 35 बच्चे जो हैं वो अनुपस्थित हो गए। अब बच्चे कितने हैं, 140, क्योंकि 175 में 35 लोग नहीं आए, तो अब बच्चे कितने हैं, 140। ठीक, और वो कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। पहले कितनी मिल रही थी, के, अब कितनी मिलेंगी, के + 4, यानी कि 4 मिठाइयां ज्यादा मिल रही हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 के प्लस 56, 560, इतनी मिठाइयां मिलेंगी। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, मिठाइयां तो उतनी ही होगी, मिठाइयां तो ज्यादा नहीं आई, तो यानी इतनी मिठाइयां इधर बांटी गई, इतनी मिठाइयां इधर बांटी गई, तो मिठाइयां तो बराबर होंगी। यानी कि ये जो 175 के जो है ये इसके बराबर ही तो हो जाएगा। देखो 175 के इक्वल हो जाएगा 140 के प्लस 560। बात समझ में आई। तो ये क्या निकला, 175 के, यानी 100, अगर एक बच्चे को के मिठाई मिल रही है तो 175 बच्चों को 175 के मिठाइयां मिल जाएंगी। तो ये क्या निकला, ये टोटल मिठाई निकल आई। वहां देखो 140 बच्चे हैं और अब के + 4 मिठाइयां मिल रही हैं, तो टोटल मिठाइयां इतनी निकल आई। टोटल मिठाइयां ये भी हैं, टोटल मिठाइयां ये भी हैं, तो आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा देखो 175 के, ये प्लस का 140 के है, इक्वल के इधर लाओगे तो 140 के जो माइनस का हो जाएगा, और 560। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35 के बराबर 560 के बराबर
560/35, ठीक। 7 से काटोगे, 7 8 56 यानी 7 8 56 और ये 0, 7 5 35। 5 से काटोगे तो 16 टाइम जाएगा, यानी के बराबर कितना निकला 16। तो कितनी मिठाइयां बांटी गई, कितनी मिठाइयां बांटी गई, टोटल बच्चे कितने थे 175 के, और के बराबर कितना है 16, तो इसमें रख दो। तो 175 इंटू 16 कर देंगे, 16 80 का 0 कैरी 2, तो 112, 80 कैरी 8, 112 8 का 0 हासिल 2, 16 16 2, 2800 मिठाइयां जो है। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक। हम इसको बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको अपने बेसिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेसिक मेथड देखिए, वो क्या है। मान लो पंक्तियां कितनी हैं, x हैं, और प्रत्येक पंक्ति में जो छात्र हैं वो y है। अब यहां पे आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। कितनी पंक्तियां आप कहेंगे 1 2 3 पंक्तियां हैं, और एक पंक्ति में स्टूडेंट कितने 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं, तो गुणा कर देंगे टोटल 12 आ जाएगा, यानी टोटल 12 स्टूडेंट आ गई है। तो मैंने क्या किया, पंक्तियों की संख्या में स्टूडेंट का गुणा कर दिया कि एक पंक्ति में कितने स्टूडेंट थे, और पंक्तियों की संख्या से गुणा कर दिया तो टोटल स्टूडेंट निकल आए। तो यहाँ पंक्तियां कितनी है x है, और प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने हैं y। तो अगर हम लोग इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल छात्र निकल आएंगे। जैसा कि यहां देखा, बात यहां समझ गए, 3 पंक्तियां थी, 3 ले लिए, और एक पंक्ति में छात्र कितने 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल स्टूडेंट निकला 12। यहां देखो कुल पंक्तियां कितनी है x, तो x ले लिया, एक पंक्ति में छात्र कितने हैं y, तो गुणा कर दिया तो x y, यानी कि टोटल छात्र जो है यहां से निकल आया, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अब देखो कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, यानी कि यहाँ x थे, ठीक। तो अगर प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा कर देते, ठीक, तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। अच्छा, प्रत्येक पंक्ति में y है, ठीक। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता, यानी प्रत्येक पंक्ति में y छात्र थे, अब एक छात्र ज्यादा खड़ा कर दिया जा रहा है, ठीक। तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती। जहां पंक्तियां x थी तो अब x -2 हो जाती, कम हो जाती, ठीक। तो कुल छात्र के लिए हमने इन दोनों का गुणा बताया था, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल छात्र निकल आएंगे, ठीक। तो मल्टीप्लाई करो, क्या हो रहा है, इसका इसमें किया तो कुल छात्र निकल आएंगे। कुल छात्र जो थे वो x y थे, यहां तक बात समझ में आई। कुल छात्र हमारे x y थे, तो कुल छात्र x y होंगे। अब एक बात बताओ कि मान लो यहाँ पर 4 पंक्तियां थी, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पहले 10 के 4 लाइन लगवा दी गई, तब भी उतने बच्चे रहेंगे। फिर लाइनें कम करवाते पंक्तियां बढ़ा दी गई, तब भी उतने व्यक्ति रहेंगे। या लाइनें बढ़ा के पंक्तियां कम कर दी जाएं तो बच्चे तो उतने ही रहेंगे टोटल स्टूडेंट, ठीक। तो यहाँ टोटल स्टूडेंट x y थे, अब इसमें एक बढ़ा दिया तो यहाँ पंक्तियों की संख्या जो है 2 कम हो गई। तो लेकिन रहेगा तो स्टूडेंट टोटल x y ही। मल्टीप्लाई करेंगे, y का x में करेंगे तो x y, y का -2 में करेंगे तो -2y, 1 का x में करेंगे तो प्लस का x, 1 का इसमें करेंगे तो -2 = x y। अब देखो x y की तरफ ये प्लस का x y है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो x -2y और ये माइनस का 2y इक्वल को उधर कर लेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया इसको। अब सेकंड बात क्या बोली, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता,
प्रत्येक पंक्ति में पहले y छात्र थे, अब एक छात्र कम हो रहा है, यानी कि अब एक छात्र इतने बचे। तो पंक्तियों की कुल संख्या 3 अधिक होती। यहाँ पंक्तियां x थी, अब x प्लस 3 हो जाती, इंटू करेंगे और टोटल संख्या कितनी रहेगी, एक्स वाई ही रहेगी। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो y का इसमें करेंगे तो एक्स वाई, वाई का इसमें करेंगे तो प्लस का 3y, माइनस का इसमें करेंगे माइनस का x, माइनस का इसमें करेंगे माइनस का 3 इक्वल टू एक्स वाई। ये एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। यहां से क्या निकला, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू ये प्लस का माइनस का प्लस का 3 इधर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस का अगर कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का x हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा और ये माइनस का इधर 3 हो जाएगा। क्योंकि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों तरफ, इसमें भी करा देंगे और इधर भी करा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस का x, माइनस प्लस माइनस का 3y और ये प्लस का था माइनस का 3 हो गया। ठीक, तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। तो यहां तक बात समझ में आई। हम लोग इक्वेशन सॉल्व करें, बाकी हम सब इरेज कर दे रहे हैं। कितना था, इक्वल टू 2 था। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 है, दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3। अब देखो हम लोग यहाँ y इक्वल कर लें, यहाँ पे y कितना है 3, यहाँ y कितना है 2। ठीक, या तो x तो ऑलरेडी इक्वल है तो x को ही इरेज कर लो, प्लस का था माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अच्छा देखो हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये माइनस का 2y, ये प्लस का 3y, तो y बचेगा, माइनस का 2y प्लस का 3y, तो y बचा। ठीक, प्लस का 2 प्लस का 3 5, y इक्वल टू 5 आ गया है, तो x निकाल लो, इसी में रख दो। x माइनस 2y बराबर 2 था, तो x y की जगह 5 डाल दो, x माइनस 2 में इंटू 5 बराबर 2, x माइनस 10 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 12, x बराबर 12, y बराबर 5। तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे, x y, यानी 12 में इंटू 5, तो कुल कितने छात्र होंगे 60। यही इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 138 करा कि 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ के बीच दूरी कितनी है। ठीक है, 26 पेड़ है टोटल। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 पेड़ लगे हैं। ठीक है, टोटल पेड़ कितने हैं, 26 पेड़ लगे मान लो। ठीक, तो इनके बीच गैप कितने होंगे आप देखो, अगर सब बराबर दूरी पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, यानी कि इनके बीच 25 गैप होंगे। तो 225 मीटर टोटल लंबाई है और 25 का अगर गैप है तो 25 9 जा कितना होता है, यानी हर पेड़ के बीच की जो गैप की दूरी है वो 9 मीटर होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, इसको नोट कर लीजिए।